नमस्कार सभी साथियों को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का मित्र। साथियों कैसे हैं सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत, बहुत ज़्यादा। हमारी ग्रामीण भाषा में बोलते हैं भरोटा बांध बांध के स्वागत। नमस्कार सभी को एक बार फिर से हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और एक कम समय में हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यानी आपको ये जो मैं क्लासें ले रहा हूँ, ये 2-2 घंटे की क्लास है, 1.5-1.5 घंटे की क्लास है, वो 15 मिनट में 20 मिनट में मिल रही है। ये आपके फ़ायदे के लिए है। बाकी मेरा फ़ायदा तो ये है कि मैं आपको इसको 1.5-1.5 2-2 घंटे में पढ़ाऊँ, लेकिन आपका फ़ायदा ये है कि कम समय में ज़्यादा मिले। तो सिर्फ आपका फ़ायदा सोच करके मैं आपको कम समय में अच्छी तैयारी करवा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत इसमें होती है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन सब चीज़ों को ढूंढना, लिखना और फिर आपको पढ़ाना, है ना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। प्यारे दोस्तों, अगर जिसने लाइक नहीं कर रखा वो लाइक भी करे, और शेयर नहीं किया ना तो शेयर करे, लेकिन विशेष बात है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करे, सबसे विशेष बात। लाइक तो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप कर दोगे, और नहीं आएगा तो नहीं करोगे, कोई विशेष बात नहीं है। तो किसी किसी को अच्छा भी लगता है, किसी किसी को नहीं भी लगता है। तो प्यारे दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। आज अपन हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिए। ये अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं रोज बहुत अच्छे तरीके से, और ये सभी परीक्षाओं में, जो राजस्थान या भारत की कोई परीक्षा है, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, चाहे आपका राजस्थान है, यहाँ जो मैंने आज चीज़ आपकी जो लिया, आज क्या रोज़ ही जो ले रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आपकी ऐसी है जो हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी, है ना, हर परीक्षा में आती है। जैसे हिंदी साहित्य में जो प्रमुख आपके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो कौन कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक में दिए जा चुके हैं, है ना, और आपके जो व्यास सम्मान है, इन व्यास सम्मान में कौन कौन से व्यास सम्मान किस किस रचना पर दिए जा चुके हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अपन साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान कई रचनाओं पर एक साथ एक जैसा मिल चुका है, इन पर भी अपन ट्राई करेंगे। अभी 1 मिनट होल्ड रखना आप। हाँ सर, आपने फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा करता हूँ सर, कॉल है ना, क्लास ले रहा हूँ अभी। तो देखिए, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान वाली एक जैसी रचनाएं अपन आज पढ़ने वाले हैं। शानदार तरीके से, बहुत ही मजे हुए तरीके से पढ़ेंगे। साहित्य अकादमी कई रचनाएं ऐसी जिस पर साहित्य अकादमी मिला है, व्यास भी मिला है। तुलनात्मक अध्ययन अपन करते हैं तो वहाँ पर अपन को बहुत जल्दी याद होता है साथियों। तो आप देखेंगे साथियों, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बिना समय खराब किए आपका। यहाँ अपन बात करेंगे सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, और मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको वैसे नॉर्मली ढूंढने से नहीं मिलती है। बाकी की अब तो ऐसी चीज़ें हैं, सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन एक साथ सभी चीज़ का कलेक्शन करना ये बड़ा मायने रखता है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार कहते हैं, वो कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। हिंदी साहित्य में या साहित्य में नोबेल पुरस्कार के रूप में जो दिया जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो साहित्य का नोबेल भी कहते हैं ज्ञानपीठ को। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? ज्ञानपीठ। और ज्ञानपीठ की स्थापना की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1965 में। ये सवाल आपका काफ़ी मोस्ट बन सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कि ज्ञानपीठ की या ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ की स्थापना कब की गई? 1965 में। अब ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है, इसमें क्या क्या दिया जाता है, ये बात आपको पूछ सकता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सॉरी बन जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें आप देखेंगे 1965 में स्थापना कर दी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 तो लाख रुपए दिए जाते हैं नगद या कैश में, आपको जैसे भी दे सकते हैं। 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, और एक बागदेवी यानी मां सरस्वती की प्रतिमा आपको दी जाएगी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक बागदेवी की प्रतिमा
मिलती है किसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार में, जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। तो नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको, सर्वोच्च पुरस्कार है। 65 में इसकी स्थापना हुई है। 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की प्रतिमा इसमें दी जाती है, किसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। अब साथियों मैं आगे आपसे बात करूं कि ज्ञानपीठ, सबसे पहला ज्ञानपीठ किसको मिला है। तो देखिए ज्ञानपीठ सबसे पहला मिला है आपके सुमित्रानंदन पंत को। तो काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये एक सवाल फेमस सवाल बन गया है, इसलिए सभी को याद रहता है। तो कोई विशेष बात नहीं, फिर भी कभी कोई सीधा ही सवाल पूछे तो वो सीधे सवालों की गिनती में आपका आ जाएगा। चिदम्बरा इनकी रचना है और ये चिदम्बरा है किस विधा की रचना है, तो काव्य है। और सबसे पहला जो ज्ञानपीठ मिला है इनको, ये मिला है आपको 1900 कितने में, 68 में। समझ गए आप बात। तो आपको एक एक बात ध्यान रखनी है। सुमित्रानंदन पंत है, चिदम्बरा रचना है, काव्य विधा की रचना है यानी पद्य है, और 1968 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। दूसरी बात करेंगे अपन रामधारी सिंह दिनकर पर। तो रामधारी सिंह जो दिनकर है आपके, रामधारी सिंह दिनकर, इनको रचना है आपकी उर्वशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है उर्वशी, और ये भी एक काव्य है। और काव्य पर मिला है 68 के बाद 72 में। कब मिला है, 72 में। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इसको हर वर्ष दिया जाए या रेगुलर दिया जाए या 2 साल में दिया जाए, ऐसा कोई इसका नियम नहीं है। तो जब इसको दिया जाए, जब पूरी उसका सरकार का मन होता है तब इसको दिया जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर दिया गया, और उर्वशी भी काव्य विधा की रचना है, काव्य है, और 1972 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दिनकर जी को। अगला ज्ञानपीठ है वो है अज्ञेय को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। और मैं आपको बता चुका हूँ अज्ञेय को आपको आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिल चुका है। और कितनी नावों में कितनी बार, ये भी काव्य है, 1978 में इनको मिला इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंगन के पार द्वार पर तो मिला इनको साहित्य अकादमी, और कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है इनको क्या, ज्ञानपीठ 78 में। ध्यान रखेंगे। अब देखो ये जो आपका कितनी नावों में कितनी बार जो ये संग्रह है, ये काव्य है, और इसमें 1962 से लेकर के और 1966 के बीच की कविताओं का संग्रह किया गया है। इसी रचना पर कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में, 62 से 66 के बीच की रचना है, लेकिन जो ज्ञानपीठ मिला है वो 78 में मिला है। दिनकर को 72 में, पंत को 68 में। क्लियर है। इसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, महादेवी वर्मा को यामाकृति पर ज्ञानपीठ मिला है। और यामाकृति इनकी, इसमें कई सारी कविताएं संग्रहित है। काव्य संग्रह है इनका, महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की थी वो 1982 में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी घोषणा की थी वो 82 में कर दी थी, लेकिन जब महादेवी वर्मा को दिया गया ना, ये 1983 में दिया गया था। तो सर हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, यदि विकल्प में आपका 82 उत्तर है, तो विकल्प में 82 है तो 100% इसका उत्तर आप 82 करेंगे, लेकिन विकल्प में 82 नहीं है तो उत्तर आप करेंगे 83। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, महादेवी वर्मा यामा कृति है, काव्य संग्रह है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। क्लियर है। और 1983 में इनको दिया गया, घोषणा इसकी 82 में हो गई थी, इसलिए इसका उत्तर 82 माना जाता है। क्लियर है ना सबको। तो ध्यान रख लेंगे, पंत चिदम्बरा काव्य है, दिनकर का उर्वशी काव्य है, कितनी नावों कितनी बार ये भी काव्य है, और यामा है ये भी काव्य है, महादेवी वर्मा। क्लियर है चारों के चारों। आगे चलते हैं। आगे की यदि मैं बात करूं तो नरेश मेहता की बात करूंगा मैं। और यहीं से देखें आप, जब महादेवी वर्मा को यामाकृति पर 1982 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद से ही विशेष कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार देना बंद कर दिया था। और 83 के बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्य पर दिया गया, कि समग्र साहित्य आपका किस प्रकार का है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार देना कर दिया। एक कृति विशेष हो या आपका पूरे साहित्य में योगदान क्या है, उसके हिसाब से ज्ञानपीठ पुरस्कार देना चालू किया। तो 83 के बाद सीधा मिला है 92 में नरेश मेहता को। किसको मिला है, नरेश मेहता को। ज्ञानपीठ तो और भी दिए गए, लेकिन वो अन्य भाषाओं में दिए गए, बात हिंदी की हो रही है ये।
है ना भाई। हिंदी की हो रही, ज्ञानपीठ तो बहुत सारे हैं, ज्ञानपीठ तो बहुत सारे मिलते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी में नरेश मेहता को मिला समग्र साहित्य पर 1992 में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 83 के बाद में सीधा हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 92 में मिला समग्र साहित्य पर। कुंवर नारायण, अब ये सब समग्र साहित्य पर मिलेंगे। अब तो अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कौन सी रचना पर, ऐसा नहीं पूछेगा। रचना 4 ही है केवल, चिदम्बरा, उर्वशी और आपका दिनकर की उर्वशी, और जो अपन का ये दूसरा अपन तीसरे नंबर पर पड़ा आगे का कितनी नावम कितनी बार 78, और ये यामाकृति 82, बस ये 4 ही है। मेहता समग्र साहित्य नरेश मेहता 1992, कुंवर नारायण को समग्र साहित्य पर मिला है 2005 में। कब मिला है? 2005 में। अब देखो 92 के बाद में 2005 में हिंदी में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2009 की बात करूं तो दो विद्वानों को एक साथ में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उनका नाम है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। कौन कौन है? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। इनको 2009 में एक साथ समग्र साहित्य पर क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता, कुंवर नारायण, नरेश मेहता 92, कुंवर नारायण पे 2005, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल वो 2009 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? केदारनाथ सिंह 2013 में, केदारनाथ सिंह समग्र साहित्य पर इनको साहित्य अकादमी मिला है, और सॉरी साहित्य अकादमी भी मिला है इनको, और केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ भी मिला है। अभी साहित्य अकादमी की व्यास सम्मान की बात करेंगे इनकी। तो 2013 में केदारनाथ सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको व्यास भी मिला है, साहित्य अकादमी मिला और ज्ञानपीठ भी मिला, ध्यान रखेंगे। तो केदारनाथ सिंह को समग्र साहित्य पर 2013 में क्या मिला है? ज्ञानपीठ। तो मैं आपको 68, 72, 78, 82, 92, 2005, 2009 ऐसे ध्यान रखेंगे डेट वाइज। केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला, और फिर कृष्णा सोबती को बहुत इंपॉर्टेंट था, कृष्णा सोबती 2017 में, और ये था 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखेंगे लास्ट में। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दिया कृष्णा सोबती को, और समग्र साहित्य पर दिया गया, ध्यान रखेंगे। और जो 54वां ज्ञानपीठ मिला ना, वो 53 के बाद 54वां वो अमिताभ घोष को दिया गया, लेकिन अंग्रेजी के लिए दिया गया। तो हिंदी में 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया समग्र साहित्य पर 2017। तो आपको कितनी सी डेट याद रखनी है? 68 याद रखनी चिदम्बरा की, उर्वशी की 72 याद रखनी, कितने नावों कितनी बार की 78 याद रखनी, यामा की 1982 याद रखनी, नरेश मेहता पर कृति है ही नहीं है 92, कुंवर नारायण 2005, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल 2009, केदारनाथ सिंह 2013, कृष्णा सोबती 2017, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है? ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार। कैसी लगी क्लास आप सभी को? ईमानदारी से, दिल से, तहे दिल से बताना क्लास कैसी लग रही है, और अगर वास्तव में ही सही लग रही है, मज़ा आ रहा ना, आनंद आ रहा ना, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिसने नहीं किया ईमानदारी से। और ईमानदारी अगर है आप में और मुझ में, अगर मेरा और आपका मन मिला हुआ है और मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं और आप मुझे चाहते हैं, तो जितने से जितने ज़्यादा लोगों को अपन शेयर कर सकते हैं, करो, हेल्प करो। देखो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ और फ्री पढ़ाता ही रहूँगा। आपको बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में ही देता रहूँगा। जो दुनिया आपसे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लूटेगी, मैं बिल्कुल भी आपको कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। कोई अपन के खर्चा लायक अपन चाहते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, पूरा कोर्स फ्री पढ़ाऊँगा, ध्यान रखेंगे अपन। तो साथियों आपको इतना तो करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे, लाइक कर दे, ये आपकी ईमानदारी बनती है। बाकी मेरा तो कहना ही है, मैं कौन सा देख रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी का आप लोगों का, कई लोगों का बहुत सारा सहयोग है, कमेंट बॉक्स में रोज़ लिखते हैं, वो कुछ न कुछ लिखते हैं, पुनर्बलन देते हैं मुझे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम, पढ़ाना मेरा काम, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको उपलब्ध कराना मेरा काम है। और आप सभी को एक बार मैं इस क्लास में ही शुभकामना देना चाहता हूं। वैसे मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा। अपन के 10 दिन पहले 4000 थे सब्सक्राइबर, 5 दिन के अंदर 5000 हो गए, फिर 5 दिन बाद अब 6000 सब्सक्राइबर हो गए। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आप सभी को बहुत बढ़िया लगा आप सभी के साथ में। तो ये थे आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बताओ दूसरी चीज़ क्या है? वो दूसरी चीज़ आ गई आपके सामने, देखो ये।
अपन पढ़ेंगे व्यास सम्मान को। किसको पढ़ेंगे? व्यास सम्मान को। और देखिए ज्ञानपीठ की स्थापना हुई 1965 में और व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में। कब हुई है? 1991 में। और साहित्य में ज्ञानपीठ के बाद दूसरा पुरस्कार जो दिया जाता है वो व्यास दिया जाता है, व्यास सम्मान। ध्यान रखेंगे, पहला पुरस्कार सर्वोच्च है वो तो है ज्ञानपीठ, और दूसरे नंबर पर आता है वो आता है आपका व्यास सम्मान। ध्यान रखेंगे। इसके बाद साहित्य अकादमी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया जाता है। उसमें तो 11 लाख रुपए नगद और 11 लाख के अलावा आप देख रहे हो 11 लाख के अलावा उसमें एक प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की प्रतिमा। यहाँ 3.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे केवल, है ना। तो ये बात अपन को इसने बोला है ए बी। तो देखिए साथियों, इस पर अपन को क्या मिलेगा? 3.5 लाख रुपए मिलेंगे व्यास सम्मान पर। और इसको देता कौन है? ये बात भी आपको कई बार सवाल पूछ सकता है। के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। इसमें आपको क्या देता है? व्यास सम्मान को देता है के बिरला फाउंडेशन। और 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा पुरस्कार है वो यही है। बात समझ में आ जाएगी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लोगे आप आराम से। अगला जो अपन बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है प्रमुख व्यास सम्मान। यानी मैंने सभी एक तरफ से नहीं लिखे, कुछ 2-4 जो मुझे लगते हैं कि इनमें से सवाल ना के बराबर पूछता है तो वो मैंने छोड़े, बाकी सब ले लिए हैं, है ना। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला ज्ञानपीठ है। स्थापना कब हुई है इसकी? 1991 में। तो पहला 91 में मिलेगा। तो सबसे पहला जो व्यास सम्मान मिला है, सबसे पहला जो व्यास सम्मान मिला है वो रामविलास शर्मा को मिला है। और रचना है भारत के भाषा परिवार और हिंदी। ये आपकी गद्य की रचना है, भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर इन्होंने गद्य लेख लिखा है रामविलास शर्मा, एक, है ना। और इनको पहला व्यास सम्मान मिला है 1991 में, क्योंकि स्थापना 1991 में है इसकी। तो पहला रामविलास शर्मा को मिला है भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर। हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, सीधा है। अब देखिए मैंने आपको खास बात क्या करी यहाँ पर, जहाँ हम टकरा सकते हैं, जहाँ हम गलत कर सकते हैं, हमें विधा पूछी जा सकती है, हमें साहित्य अकादमी पूछ सकता है व्यास सम्मान। ये जो शिव प्रसाद सिंह, मैंने आपको जब कल परसों में साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा रहा था आपको, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी मैंने नीला चांद मोस्ट बताया आपको, और व्यास सम्मान में भी नीला चांद मोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों भाई? तो नीला चांद उपन्यास है, इस पर 1990 में तो पहले मिल गया शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी। मैंने लिख दिया, देखो ये 1990 में तो पहले मिल गया इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसी ही नीला चांद रचना पर इन्हें 1992 में व्यास सम्मान मिला है। 91 के तुरंत बाद 92 में इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान। किस रचना पर? नीला चांद पर। इसलिए मैंने आपको साहित्य अकादमी पढ़ाया था, तब कहा था कि मोस्ट रचना है ना। मोस्ट इसलिए है कि 90 में तो मिला साहित्य अकादमी, 92 में मिला उपन्यास। क्लियर है। दूसरी रचना है गिरिजा कुमार माथुर। कौन सी है? गिरिजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूं सामने, और ये इनका काव्य संग्रह है। गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह कौन सा है? मैं वक्त के हूं सामने। अब देखो ये भी एक ऐसी रचना है, काव्य संग्रह है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ भी इनको जब इसकी व्यास सम्मान की स्थापना थी उस टाइम तो मिल गया साहित्य अकादमी इस रचना पर 91 में तो, लेकिन वक्त के हूं सामने इसी रचना पर 93 में मिल गया इनको कौन सा? व्यास सम्मान। 91 में मिला साहित्य अकादमी, 93 में मिल गया क्या? व्यास सम्मान। यानी ये दो रचना आपको खास ध्यान रखनी है, वहां पर 90-92 और यहाँ पर 91-93, 2-2 साल का अंतर है। 90-92, 91-93। तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास है, 90 में साहित्य अकादमी, 92 में व्यास। 90 में साहित्य अकादमी, 92 में व्यास। गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूं सामने काव्य संग्रह, 91 में साहित्य अकादमी, 93 में व्यास सम्मान। क्लियर? अच्छे तरीके से रट लेना, दिमाग में रख लेना। नहीं होता 2 बार पढ़ लो वीडियो, 3 बार पढ़ लो, बार बार में पढ़ोगे तब जाके क्लियर होगा। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती, लिख कर पटकने से भी याद नहीं होती। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये सफलता का राज है।
ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो आपने रामविलास शर्मा पढ़ा, भारत के भाषा परिवार और हिंदी 91, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद 92, गिरिजा कुमार माथुर में वक्त के हूँ सामने 93, और धर्मवीर भारती सपना अभी भी, धर्मवीर भारती की रचना सपना अभी भी, ये भी इनका काव्य संग्रह है। और 94 में इनको मिला है व्यास सम्मान। क्लियर है, चारों के चारों अच्छे तरीके से याद रखें। अगला सवाल अपन देखेंगे कुंवर नारायण पर। देखिए कुंवर नारायण है रचना, बड़ी खास इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। इनकी रचना है आत्मजयी, और ये काव्य संग्रह है एक तरीके से। ठीक है, क्या है? काव्य संग्रह है, आत्मजयी रचना है 1995। देखो खास बात, आपने अभी पढ़ा है ना कौन कौन सा? गिरिजा कुमार माथुर, और ध्यान रखेंगे गिरिजा कुमार माथुर, और एक रचना कौन सी पढ़ी है? नीला चांद। तो नीला चांद 90 92 याद रखेंगे, 91 93 गिरिजा कुमार माथुर याद रखेंगे, लेकिन यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुंवर नारायण को 95 में इसी रचना पर तो मिला साहित्य अकादमी, और इसी रचना पर मिल गया व्यास सम्मान उसी वर्ष 95 में ही। क्या गजब का तोड़ जोड़ है, मजा आ जाएगा। आत्मजयी रचना पर व्यास सम्मान भी मिला है, और आपका व्यास सम्मान के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी रचना पर मिला है, आत्मजयी पर। क्लियर है बिल्कुल। अगला चलते हैं केदारनाथ सिंह। देखो मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, कबीर रचना है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ध्यान रखेंगे, लेकिन उत्तर कबीर रचना है वो केदारनाथ सिंह की। किस? केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ उत्तर कबीर व अन्य कविताएं रचना लिखी है इन्होंने। 1997 में इस पर व्यास सम्मान मिला है, लेकिन इसी केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस रचना पर मैंने पढ़ाया, आपको साहित्य अकादमी पढ़ाया, तब अकाल में सारस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 89 में, और 97 में मिल गया इनको क्या? व्यास सम्मान। मैंने लिख दिया है, गलत नहीं करें, अकाल में सारस रचना पर तो मिला है साहित्य अकादमी 89 में, और उत्तर कबीर रचना पर 97 में मिला है व्यास सम्मान। हो जाएगा याद। 97 में व्यास सम्मान मिला, इससे पहले साहित्य अकादमी तो पहले ही मिलना चालू हो गए 55 से ही, तो 1989 में। क्लियर है। और गिरिराज किशोर, देखे ऐसी रचनाएं गिरिराज किशोर को मैंने वहां भी मोस्ट बताया था आपको, गिरिजा कुमार माथुर के साथ में गिरिराज किशोर पढ़ाया था मैंने। तो देखो इनको पहला गिरमिटिया रचना है, पहला गिरमिटिया, और ये है उपन्यास, बहुत ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। पहला गिरमिटिया उपन्यास है, और 2000 में इनको साहित्य अकादमी व्यास सम्मान मिला है, और 1992 में ढाई घर रचना पर मैंने आपको जब साहित्य अकादमी पढ़ाया तो बताया कि ढाई घर रचना पर इनको साहित्य अकादमी मिला है 92 में, और 8 साल बाद इनको मिल गया व्यास सम्मान पहला गिरमिटिया पर। और ये दोनों ही उपन्यास है, ढाई घर जिस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है ना, वो तो है ढाई घर साहित्य अकादमी वाला, वो भी उपन्यास। पहला गिरमिटिया उपन्यास ही है, 2000 में इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान। अब मैंने आपको तुलनात्मक बता दिया, अब भी आप गलती करो तो करो खूब, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत ज्यादा। अगला देखेंगे अपन चित्रा मुदगल। देखो चित्रा मुदगल है, इनको आवा रचना पर उपन्यास है ये चित्रा मुदगल का आवा, और इस पर 2003 में व्यास सम्मान मिला है चित्रा मुदगल को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, चित्रा मुदगल को आवा उपन्यास पर 2003 में व्यास मिला, लेकिन मोस्ट बात क्या है? ये लगा लो मोस्ट आप। और मोस्ट बात क्या है? मोस्ट बात यह है कि इनकी रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा रचना पर 2018 में। ये देखो ये 3 है चित्रा मुदगल का व्यास सम्मान। सबको साहित्य अकादमी पहले मिला है, लेकिन चित्रा मुदगल को 2018 में ये मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पर 2018 में। क्लियर हो जाएगा। चित्रा मुदगल मोस्ट है, आवा रचना पर तो व्यास, और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पर मिला है साहित्य अकादमी। क्लियर। मृदुला गर्ग कठ गुलाब नाम से उपन्यास लिखा है इन्होंने, बड़ा गजब का उपन्यास है कठ गुलाब, और 2004 में मिल गया इनको व्यास सम्मान। मृदुला गर्ग कठ गुलाब और उपन्यास विधा की रचना, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। 2004 में इनको मिला है क्या? व्यास सम्मान।
क्लियर। इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह है भी, ये इनकी आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, ये है आत्मकथा, आत्मकथा विधा की रचना। 2008 में इनको मिला है व्यास सम्मान। मन्नू भंडारी एक कहानी यह है भी, आत्मकथा है, 2008 में मिला है व्यास सम्मान। अमरकांत देखेंगे, अमरकांत इन्हीं हथियारों से, ये है उपन्यास, ये है क्या उपन्यास, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं ही हथियारों से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं ही हथियारों से अमरकांत को उपन्यास है ये, और 2009 में इनको मिला है व्यास सम्मान। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2007 में इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी मिल चुका, पहले इसी रचना पर इन्हीं हथियारों से 7 में मिल चुका इनको साहित्य अकादमी, और 2009 में मिल चुका है इनको व्यास सम्मान। किस रचना पर, इन्हीं हथियारों से, ये है उपन्यास। है ना गजब की बात, आया ना मजा। इतना इंपॉर्टेंट मैटर तो भाई साहब ढूंढो ना तो ना मिले, ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है राजाओं, बहुत मेहनत करनी पड़ती, कसम से रातों जगना पड़ता है। आ गई बात समझ में। चित्रा मुदगल आवा उपन्यास पर व्यास सम्मान है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पर 2018 में साहित्य अकादमी। मृदुला गर्ग कठगोला उपन्यास 2004 में, क्या है बता दो, व्यास सम्मान। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह है भी आत्मकथा है, 2008 में मिला है व्यास सम्मान। अमरकांत को इन्हीं हथियारों में 7 पर मिल गया साहित्य अकादमी, और 9 में मिल गया व्यास सम्मान, उपन्यास विधा की रचना है। विश्वनाथ त्रिपाठी, वेरी वेरी मोस्ट, ये देखो विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश, और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है ये जीवनी लिखी है, व्योमकेश दरवेश। 2013 में इनको व्यास सम्मान मिला है, इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ध्यान रखेंगे। व्योमकेश दरवेश, मैंने आपको कल परसों ही इसका एक का उत्तर तो आपको मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि आप इसका उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैंने इतना तो बता दिया आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, व्योमकेश दरवेश रचना, लिखी किसने है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। 2013 में व्यास सम्मान मिला है, लेकिन इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, ये आपको जवाब देना है। तो चले अपन आगे, समझ गए आप बात। अगला देखिए, अगला देखेंगे कमल किशोर गोयन का, कमल किशोर गोयन का, इनकी रचना है बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट है, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन। और ये किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखेंगे आलोचना है। किस प्रकार की रचना है, आलोचना है। 2014 में इनको कब दिया गया, 2014 में कमल किशोर गोयनका को 2014 में व्यास सम्मान दिया गया है। इसके बाद में आपको याद रखना है सुनीता जैन, क्या याद रखना है, सुनीता जैन, और इनकी एक रचना है क्षमा, लेकिन ये क्षमा कोई उपन्यास नहीं है, क्षमा है काव्य, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, काव्य है। 2015 में इनको मिला है व्यास सम्मान, कौन सा मिला, व्यास सम्मान। और ये है आपकी नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, कागज की नाव बना दी इनने, है ना, अपन बना बना के फेंकते हैं ना कागज की नाव पानी में, ये है उपन्यास, मोस्ट है। 2019 में इनको मिला है व्यास सम्मान। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए है। अब देखो आपके करंट के ज्ञानपीठ पुरस्कार, करंट के साहित्य अकादमी, करंट के व्यास सम्मान, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, ये एक क्लास में सारे के सारे लेके आ जाऊंगा। कैसी लगी क्लास, आप सभी को ईमानदारी से बताना है, शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट में कमेंट लिखना है, ये खास बात आपकी होनी चाहिए। दिल से दिल तो जब ही जुड़ता है जब कमेंट में आप लिखते हो, है ना। तो 99 83 और 37 42 93 पर अपन बात कर सकते हैं। 99 83 37 42 93 करना है, 99 83 37 42 93 पर करना है। और 7 से 8 सुबह और शाम को 8 से 9 के बीच में फ्री रहता हूँ, तब आप बात कर सकते हैं मुझसे बहुत जल्दी, है ना। तो कहते हैं कि हम तो दोस्त बन चुके हैं, अब तो हम में क्या बन चुकी है, दोस्ती बन चुकी है साथियों, दोस्ती बन चुकी है ना। झूठे रिश्ते हमने किसी के साथ बनाए नहीं, है ना। क्या कहते हैं कि झूठे रिश्ते हमने किसी के साथ बनाए नहीं, सच्चे बहुत ढूंढे लेकिन पाए नहीं। झूठे रिश्ते हमने किसी के साथ बनाए नहीं, सच्चे बहुत ढूंढे लेकिन पाए नहीं।
तो आप बनो सच्चे, मैं बनूंगा सच्चा, पाएंगे कैसे नहीं, तो हमको सब कुछ मिलेगा। आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और जुड़े रहिए ऐसे ही, आप मेरा साथ सहयोग देते रहिए। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच।